जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीटी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है बीएसएफ ट्रेडमेन फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी देना, और इसमें क्या क्या होता है और आप कैसे इस फिजिकल को पास कर सकते हैं। इसमें पूरे टिप्सों से संबंधित इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा और 100% गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलेगा। पर क्या है, ये चीजें जो मैं बताऊंगा वो पूरी चीजें आप समझोगे। दूसरा, हार्ट और चेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा। बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं, तो आप उसमें भी क्या है, पास हो सकते हो। और जो खास तौर पर बॉटम पर बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा फेल होते हैं, वो चीज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी। और बीएसएफ ट्रेडमैन का मेरे पास बैच शुरू हो गया है और 100% गारंटी के साथ 100% ही पास होंगे। और अभी थोड़ा सा समय है, पर जिन टिप्सों को आप घर बैठे भी अगर आप फॉलो करते हो, तब भी आप अमल करने के बाद में आप फिर भी आप 100% फिजिकल पास कर सकते हो। पर इन चीजों को ध्यान दोगे जब। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है बेटा, रनिंग टिप्सों से संबंधित। जिन बच्चों की रनिंग खास तौर पर ज्यादा आ रही है, 28-30 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट और भी ज्यादा, 40-40 मिनट वाले भी हैं, तो वो बच्चे अपनी रनिंग की शुरुआत कैसे करें। उन बच्चों को क्या करना है बेटा, अभी सबसे पहले क्या है, 2-3 दिन क्या करना है, आपको नॉर्मली स्लो स्लो रनिंग करनी है, ज्यादा तेज आपको रनिंग नहीं करनी है। और कुछ एक एक्सरसाइजें आपको करनी है जिससे कि आपके जो खासतौर पर एब्स वर्कआउट के लिए, और दूसरा नी की स्ट्रेंथ, और इसको बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते तक आपको नॉर्मल तरीके से आपको क्या करना है, चलना है। आ जाओ। दूसरा, आपका रनिंग ड्रेस आपका कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और ये बच्चे क्या है, अभी क्या है, बीएसएफ एसएम नहीं, बीएसएफ ट्रेडमैन के ही है, तो ये इनका कल ही एडमिशन हुआ है। सबसे पहले क्या है, आपकी ड्रेस। जैसे बच्चे ने ये जो पहना हुआ है ना, ये जूता है कौन सा, ये सेगा ही है। सेगा में रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये कल ही आए हैं। वैसे सेगा 3D है ये, इस वजह से थोड़ा सा क्या है, हाँ, सेगा 4D है, तो ये सही है, चल जाएगा। इसका सोल थोड़ा सा ठीक है। पर क्या है, आप जो सही बजट का जूता कोई भी, जैसे नॉर्मली है या कैंपस का भी हो सकता है, उसके अलावा ब्रांड में जाते हो, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप जो और भी अच्छे ब्रांड में जा सकते हो, जिससे क्या है, आपके पैरों के अंदर दर्द कभी नहीं देखने को मिलेगा। उससे क्या है, आपका जब आपके एक बार पैरों में दर्द हो जाता है तो आपकी मोराल हो जाती है, वो आपकी मोराल क्या है, हमेशा क्या रहेगी, अप रहेगी, पैरों में दर्द नहीं होगा। अगर ये खराब होगा तो आपके नी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, एंकल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और सिन पेन तो 100% हो सकता है जब आपका जूता सही नहीं है, इससे काफी प्रभाव पड़ता है। दूसरा चीज, लड़के ने जैसे क्या कहता है, अभी ये टाइटी है ना बेटा, हाँ, ये टाइटी पहनी हुई है, टाइटी का इस्तेमाल पक्का करना, और नहीं तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। खासतौर पर बॉयज के लिए टाइटी जरूर पहनना है। दूसरा, अभी जैसे अभी इनका खासतौर पर वेट ज्यादा भी दिख रहा है, पर क्या है, आपको घबराना नहीं है। जिनका ज्यादा वेट है, जो लगन और मेहनत से करता है ना, वो 100% फिजिकल निकालता है। ऊपर की साइड में आप जो है, जैसे ये हाफ बनियान पहन रखी है, इस तरह से होना चाहिए। नहीं तो और भी कोई कलर की या किस तरह की, जो ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीली, इस तरह की आप पहन सकते हो। धीरे धीरे सर्दियां आएंगी तो फिर उसमें चेंजमेंट हो सकता है। दूसरा क्या है, जैसे ऊपर की साइड में जैसे सर्दियां आएंगी तो अपना कुछ बांध करके भी क्या कर सकते हो, रनिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कानों को हवा वगैरह ना लगे। ठीक है। और अभी क्या है, जो जिस तरह से जो मैं बता रहा हूँ रनिंग टिप्सों से संबंधित, ये ड्रेस हो गई आपकी। दूसरा चीज, आपको क्या रखना है, अपनी डाइट का ध्यान देना है मेन थोड़ा सा। अब जैसे ये बेटा है, ज्यादा वजन है, थोड़ा सा वजन अगर इस हाइट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ज्यादा ही मिलेगा। तो इस वजह से आपको हाइट के हिसाब से क्या करना है, अपने वजन पर थोड़ा सा क्या रखना है, कंट्रोल रखना है पहले से ही, और ज्यादा डाइट पे ध्यान आपको नहीं देना है। जिस तरीके से अगर देखेंगे तो, क्यों कि अभी जैसे इधर उधर फैट भी बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, 100% ओवरवेट मिलेगा ही मिलेगा इनका। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा चीज आपका क्या है, यानी आप जो है डाइट पे ध्यान देंगे। उससे अगला चीज है आपका, जैसे क्या कहता है, आप जो कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है, ठीक है ना, जिसमें आपको वर्कआउट में जो ज्यादातर ध्यान देने वाली चीज है, जो खासतौर पर लॉन्ग रनिंग वगैरह हो गई, बाकी और भी चीजें हो गई, तो उन चीजों से थोड़ा सा क्या है, ध्यान दोगे, तब जो चीजें वो क्या है, हो पाएंगी। धीरे धीरे वर्कआउट को बढ़ाना है, एकदम से आपको वर्कआउट बढ़ाना नहीं है। स्लो रनिंग से धीरे धीरे क्या, कहाँ जाना है, लॉन्ग रनिंग के नजदीक आ जाओ, बहुत दूर से ले रहे हो, तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, लॉन्ग रनिंग की तरफ जब आप रुक करोगे, तब जो है क्या है, आपका सही रहेगा, और कंटिन्यूटी आपकी बरकरार रहेगी।
मेन चीज है जो सबसे ज्यादा निचोड़, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, जिसमें लॉन्ग रनिंग होगी। और टाइम आपका कम नहीं हो रहा है तो आपको स्लो फास्ट रनिंग शामिल करनी है अपनी। दूसरी चीज क्या है, लॉन्ग रनिंग को शामिल करना है। और तीसरा आपको क्या शामिल करना है, आपको स्टार्ट वगैरह भी शामिल कर सकते हो। जब आपकी नी के अंदर और एंकल के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई है तो फिर आप जो है इन चीजों को शामिल करोगे, उससे आपका टाइम जल्दी और तेजी से कम होगा। और अगला आप जो है जैसे हिल रनिंग वगैरह आपके आसपास है उसको शामिल कर सकते हो। बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो पैरों के अंदर, तो वो भी आप जो है कर सकते हो। दूसरा चीज, जैसे हिम्मत आपको नहीं हारनी है, ये चीज का ध्यान रखना। आपका टाइम जितना भी आ रहा है, कितना भी आ रहा है, फिर भी क्या करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। अभी बेटा ये जूते उतार लो, ठीक है ना, हिम्मत आपको बिल्कुल नहीं हारनी है और रनिंग आपकी निकलेगी, बस ये चीज का ध्यान रखना। बस लास्ट तक फील्ड के अंदर कहीं पर भी क्या करना है, आपको डटे रहना है, जमे रहना है। इधर आ जाओ। तो जब आप इस तरीके के हिसाब से, जो मैं ये तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को अगर आप यहां पर भी अगर फॉलो करते हो, जो हाइट में खासतौर पर बच्चे बॉटम पर फेल होते हैं, वो तरीका भी मैं अभी बताने वाला हूं। दूसरा चीज, ये कोई इतना हार्ड फिजिकल नहीं है, सेम एसएससी जीडी वाला क्राइटेरिया है। यानी 5 किलोमीटर जो रनिंग है आपकी 24 मिनट के अंदर लेकर के आनी है। तो जो मैं फिजिकल टिप्सों के हिसाब से, और जो एप्स वर्कआउट, कंटिन्यूटी और डाइट पे थोड़ा सा ध्यान, जो पतले बच्चे हैं उनको डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और जो खास तौर पर मोटे हैं तो उनको डाइट पे कंट्रोल हल्की सी रखने की जरूरत है और कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखने की जरूरत है। उस तरह से 100% आपका फिजिकल निकल जाएगा। मोरल को डाउन मत करना। हो सकता है इस दौरान बीच में कभी आपके बॉडी के अंदर पेन हो, पूरी के अंदर, उस टाइम पे आपको ये लगेगा कि मेरे कुछ अंदर से बुखार हो रहा है या इस तरह का हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। जब आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट होता है उस टाइम पर वो देखा जाता है। अभी जैसे आप जो है क्या है बेटा, ये इस तरीके से इधर से, तो जैसे ये हाइट है ना, तो ये आपका कहां पर, वहां पर जो होगा वो क्या कैसे होगा, वो डिजिटल पे होगा, समझ रहे ना। जो बॉटम वाले बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा खड़े होने का तरीका क्या है, मतलब इस तरह से पता होना चाहिए। जब आपका खड़े होने का तरीका सही है ना, तो आप मार नहीं खाओगे। जो बॉटम वाला बच्चा है, जो कम हाइट है, जिसका 0.1 mm, 2 mm, 0.5, 1 सेंटीमीटर कम वाला भी बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। वो यहाँ पर भी आप जो क्या है हो सकते हो। चलो आ जाओ, खड़े हो बेटा। अभी देखो, खड़े होने का तरीका नॉर्मली है बेटा, नॉर्मली, हाँ नॉर्मली खड़े होना, बिल्कुल नॉर्मली होना। बच्चा पहली बार ही आया है, पहली बार मैंने कुछ नहीं बताया, अभी बताऊंगा सिर्फ, ठीक है ना। अभी नॉर्मल में अगर हाइट देखेंगे तो 173 पॉइंट कितनी आ रही है, 2 के आसपास, 173.2 के आसपास आ रही है, ठीक है ना। अभी इसी में, इसी तरीके को अगर हम क्या कहता है बच्चे को बताता हूं तो फॉलो करने पे कितनी बढ़ती है बेटा। ये पैरों को मिलाओ, ठीक है ना, पैरों को मिलाओ और इसको भी मिलाओ, थाइस को टाइट करो। दूसरा, पेट को अंदर डालते हुए ऊपर को खींचना और शोल्डर को बाहर को थोड़ा सा करते हुए और सामने बिल्कुल देखना, बॉडी को ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुशअप करना। वेरी गुड। 173 पॉइंट कितनी थी, 2 थी, और बच्चे ने अभी कितनी बढ़ा दी है देख लो, 173.2 थी, 175.5 देख लीजिए कितनी बढ़ दी है, 2 सेंटीमीटर और 3 mm बढ़ गई मेरे ख्याल से ना। हाँ, इतनी हाइट जो बच्चे की बढ़ी है। तो इस तरह से देखो, ये होगा हाइट वाला मैटर। अब इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अच्छा लगे तभी लाइक करना, जो अगर जानकारी आपको सही लग रही है तभी करना, अन्यथा करने की जरूरत नहीं, डिसलाइक भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। अगला चीज क्या है, जैसे बेटे के अंदर अभी क्या है, थोड़ा सा वजन ज्यादा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, और हाइट में आपका कोई इशू नहीं है, क्या नहीं है, हाइट में आपका इशू नहीं है। कौन सा वाला इशू नहीं है, हाइट आपकी ज्यादा है, सही है ना। और तो उस पे क्या है, जो नापने वाला वो ध्यान नहीं देगा, तो थोड़ा सा स्टिक भी रहोगे, जैसे मैं जो तरीका बता रहा था, 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा बता दोगे तो ओवरवेट में आपको फायदा मिल जाएगा, समझ गए। तुरंत मेडिकल होगा, इसका ध्यान रखना, इसमें आपको फायदा मिल जाएगा। और जिनकी हाइट क्या है, यानी ज्यादा है, मतलब क्या है, ज्यादा हाइट ज्यादा है और वजन क्या है, वजन क्या है, अंडरवेट हो रहे हैं, उनको फायदा कैसे मिलेगा, वो क्या है, थोड़ा सा डाउन करके, तो वो भी ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा डाउन करके नप पाना है। तो क्योंकि वजन जो है इसके अकॉर्डिंग होता है, जब आपकी हाइट जो है ज्यादा आ जाएगी तो उसमें वो वाला स्लैम में आपको फायदा हो जाएगा, उसमें कौन से में, वेट वाले में, सही है ना। और जिसकी ज्यादा है, जो ओवरवेट हो रहा है, तो उसको कहाँ फायदा हो जाएगा, कहाँ फायदा हो जाएगा, वो जो यानी अंडरवेट हो रहा है, जो अंडरवेट हो रहा है उसको थोड़ा सा हाइट जो कम आने पर, तो उसमें फायदा हो जाएगा, समझ गए, समझ गए होंगे, मैं अच्छी तरह से भली भांति जानता हूं। दूसरा चीज, चेस्ट में भी इसको भी उतार लो बेटा। चेस्ट में भी क्या होते हैं, खास तौर पर बच्चे क्या होते हैं बेटा, फेल होते हैं इस वजह से, और ये देखा गया है कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा गया है। इस वजह से मैं आपको बता देता हूं, अभी बच्चे का क्या क्या है, मैं पहली बार ही नाप रहा हूं, ये चेस्ट देखना अभी बच्चा कितना कर पाता है, ये देखना सच्चाई, ठीक है ना। मेरे पास फ्रॉड टाइप की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, हमेशा बताता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी बेटा, अभी क्या करना,
हाँ अभी हो रहा है, 1 मिनट। चेस्ट कहाँ से नापा जाता है ये चीज समझ लो। देखो ये दोनों निप्पल है ना, दोनों निप्पलों के नीचे से पता होनी चाहिए आपको चीजें, आप अपने घर पे खुद नापो। अभी कितना हो रहा है, 91 फ्लो, 91 से कितना फूला है, 95, यानी 4 ही फूला है। एक्चुअल में फूला नहीं है, सच्चाई है ये, ठीक है ना। अभी मैं इनको बताऊंगा तरीका, उस तरीके से अगर ये फुलाएंगे तो देखो चेस्ट कितना जाता है। ये जो पेट है ना, ये पेट है, अंदर डालो, पेट को अंदर डालना है और डाल के और ऊपर को खींचना है और हवा ऊपर से भरना है। शोल्डर को पीछे हल्का सा खींचोगे तुरंत आपको आ जाएगा। दूसरा चीज, एक चीज का और ध्यान रखना, 5 सेंटीमीटर फुलाव बहुत आवश्यक है। अगर 5 सेंटीमीटर आपका नहीं फुला तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला चीज, आपको उस टाइम पर कुछ खा के नहीं जाना है। चेस्ट फुलाने के टाइम पर, उस टाइम पर पानी ज्यादा नहीं पी लेना है। पानी ज्यादा पिया हुआ होगा तो पेट अंदर जाएगा नहीं, ऊपर को खींचेगा नहीं, चेस्ट आपका बढ़ेगा नहीं, चेस्ट आपका फूलेगा नहीं। समझ गए, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अभी फिर से जो तरीका बता रहा हूं, पेट को अंदर डालना, ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर से हवा भरना, नीचे को आने देना और शोल्डर को पीछे हल्का सा खींचना, ठीक है ना। आराम से क्या होगा, आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से फूलना चाहिए। 91 फ्लो, अभी नहीं आया, प्रैक्टिस नहीं पकड़ी बेटा। जो देखो हकीकत, हाँ डाउन डाउन डाउन, मैंने क्या बताया, पेट को डालते हुए ऊपर को खींचना है, सही है ना। हवा ऊपर से बनना, शोल्डर को ऐसे थोड़ा सा तान देना, देखो इस तरह से फूला फूला ना, हाँ इस तरीके से। चलो 91 फ्लो, हाँ अभी आया है थोड़ा सा, अभी 96, 91 से 96 पे आया अभी, ठीक है ना। ये वाले तरीके को जो मैंने बताया उस तरीके को फॉलो करना, तो आप क्या नहीं होगे, फेल नहीं होगे। दूसरा चीज चेस्ट का हो गया, और ये चीजें कहाँ होंगी बेटा, आपके डिजिटल पर होंगी, ध्यान रखना, ये भी डिजिटल पर। इसलिए पहली बार में आपको क्या करना है, सही करने की कोशिश करना है, आराम से आपका फिजिकल निकलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से गर्ल्स का भी है बेटा। जैसे गर्ल्स जो रहती हैं, खासतौर पर हाइट में बहुत ज्यादा बच्चों के फोन आते हैं, और तो हाइट का क्या किसमें वो ज्यादा इशू रहता है, तो हाइट भी आपकी क्या है, डिजिटल पर होगी। और वहां पर इस पर क्या होगा, पर इस तरह का कुछ पीछे की साइड टाइप की लगी होगी, उसमें बॉयज का क्या है, हाइट भी देखेगी, चेस्ट भी दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा, आपका वेट भी दिखेगा, सब कुछ इस पर सामने दिखाई देगा। इस वजह से आपको पहली बार में सब सारी चीजें क्या करना है, सही से करने की कोशिश करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और अभी से मेहनत करो, जो चीजें बताइए उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो, आराम से आप जो है इस फिजिकल को पास कर पाओगे, कोई आपको फिजिकल में रोकने वाला नहीं है। और बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेरे पास क्या है, लगातार इस तरह के रनिंग टिप्सों से संबंधित बाकी चीजें आपको मिलते रहेंगे वीडियो। और दूसरा एक एसपीडीए के नाम से क्या है, एक चैनल बनाया हुआ है, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और लगातार आपको शॉर्ट्स के अंदर सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और इसी तरह से जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।